हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। इस वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपके एग्जाम से पहले मैंने आपके अकाउंट्स के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है को अप्लाई करनी बहुत जरूरी है। इस स्ट्रेटेजी में आप के सामने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, राइट। ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। इन सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप लोग परफॉर्म करना, और इन सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से आप इजीली पार्टनरशिप और कंपनी में अपने 44 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं विदाउट अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, राइट। आपके सामने सेक्शन ए में पार्टनरशिप और कंपनी आती है। पार्टनरशिप और कंपनी में 16 मार्क्स तक के एमसीक्यूज होते हैं, और 16 मार्क्स के एमसीक्यूज के बाद 44 मार्क्स की क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिन 44 मार्क्स के अंदर एक पार्ट होता है 24 मार्क्स का, एक पार्ट होता है 8 मार्क्स का, और एक पार्ट होता है 12 मार्क्स का, राइट। 24 मार्क्स वाले पार्ट में आपके सामने 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स में होगा। दूसरा, 8 मार्क्स वाले पोर्शन में आपके सामने 4 मार्क्स में 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और 12 मार्क्स वाले पार्ट में आपके सामने 3 मार्क्स में 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ध्यान से देखना, आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले ये 24 मार्क्स और ये 8 मार्क्स और ये 12 मार्क्स डेफिनेटली गेन करने होंगे। ये कैसे गेन होते हैं? 24 मार्क्स अचीव करने के लिए आपको ये 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें से एक 6 मार्क्स का, दूसरा 6 मार्क्स का, तीसरा 6 मार्क्स का, और चौथा 6 मार्क्स का। जो एक 6 मार्क्स में आएगा वो इश्यू ऑफ शेयर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने 6 मार्क्स में आएगा। इन 6 मार्क्स को गेन करने के लिए आपको करना क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 62, 63, 65, 57 से लेके 65 तक के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी टीएस ग्रेवाल बुक में हैं, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं फॉरफीचर और रेशियो ऑफ शेयर से, राइट। ये जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आपके सामने 6 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ए और बी। ए 3 मार्क्स होगा, बी 3 मार्क्स में होगा। तो आपको वो 6 मार्क्स गेन करने के लिए पहले तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद 77 क्वेश्चन से लेके 81 तक के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, ये प्रीमियम वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जिनमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट में शामिल होगा। तो मेरे आपसे कहने का मतलब यह है कि ये 6 मार्क्स इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में 6 मार्क्स गेन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 81 तक जरूर प्रैक्टिस कर लेना, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 से लेके 104 तक, 92 से तो नहीं, 92, 95, 96, 99, 101, 102, 104 ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना। या आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे वो या तो ये आएंगे या ये आएंगे, या एक ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से पहले सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे फॉरफीचर और रेशियो के, और ये वाला जो भी पार्ट होगा इसके अंदर फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो आप अपने 6 मार्क्स को गेन करने के लिए ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करना, आपके 6 मार्क्स डेफिनेटली गेन हो जाएंगे। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके सामने जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जिस बच्चे को जिस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर डाउट होगा, मैं उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ही एक वीडियो आपके सामने तैयार करके ले आऊंगा, राइट। उसके बाद अगेन 6 मार्क्स गेन करने के लिए आपको चैप्टर करना होगा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 23, 32, 37, 43, 44, 52, 53, ये 53 लिखा हुआ है, 54, राइट। ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 23 से लेकर जो मैंने 54 लिखे हैं, ये एक सिंगल क्वेश्चन 6 मार्क्स में कभी नहीं आएगा, याद रखना। आपके सामने 23 से लेके 54, दूसरा इलस्ट्रेशन 38, 40, 41, 43, 45, 53, 54, ये वाली इलस्ट्रेशन कर लेना। ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनमें से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे
3 मार्क्स ईच करके, राइट। 6 मार्क्स में ही आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर का, लेकिन इस इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इन्होंने 6 मार्क्स को मे बी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हो या फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हो। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 23, 32, 37, 43, 44, 52, 53, 54 कर लेते हैं और इलस्ट्रेशन 38, 40, 41, 43, 45, 53, 54 कर लेते हैं तो आप इजीली 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो अगर आपने ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए तो आप इजीली अपने 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। 6 मार्क्स आपका डिसोल्यूशन चैप्टर भी 6 मार्क्स में आएगा, राइट। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, इलस्ट्रेशन 17 का 4th और 6th पॉइंट, इलस्ट्रेशन 18 का 5th पॉइंट, इलस्ट्रेशन 19 का 5th और 6th पॉइंट और इलस्ट्रेशन 20 की ऑल एडजस्टमेंट। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर क्या है कि जो टीएस ग्रेवाल वाली बुक है उसमें इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर भी थोड़े इजी टाइप के हैं लेकिन इलस्ट्रेशन ज्यादा अच्छी हैं। तो ये मैंने जो भी आपके सामने इलस्ट्रेशंस मेंशन किए हैं इन इलस्ट्रेशंस को आप जरूर करके जाना। और डिसोल्यूशन चैप्टर में 99% चांस होते हैं जनरल एंट्रीज वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के, तो इसलिए ये जो भी इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 ये जो भी इलस्ट्रेशंस हैं ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज की हैं, राइट। लेकिन इलस्ट्रेशन 7, 18, 19 और 20 ये चारों इलस्ट्रेशन फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हैं, तो इन चारों को भी जरूर करके जाना। मैं आपके सामने ये वाले सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आया हूं कि ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की ना जरूरत पड़े, सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप कर लेना और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एक दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए और एक ही दिन के अंदर हो भी जाएंगे, इनमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। उसके बाद आता है रिटायरमेंट चैप्टर आएगा 6 मार्क्स में, राइट। रिटायरमेंट की चॉइस आती है एडमिशन के साथ, राइट। 99% कोशिश करना कि आप अपना रिटायरमेंट चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना। रिटायरमेंट चैप्टर आपके सामने 6 मार्क्स में आएगा। 6 मार्क्स में 6 मार्क्स गेन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 39, 40, 48, 50 और 54 ये 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करके जाना बहुत अच्छे से। इन 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। एज इट इज सिमिलर यही वाले क्वेश्चंस उतर के आ जाएं श्योरिटी नहीं होती, लेकिन इसी टाइप के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपने ये वाले सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए तो आप अपने इजीली 24 मार्क्स गेन कर सकते हो और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 12 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में आपको ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना होगा, राइट। उसके बाद चलते हैं 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स अचीव करने के लिए इन 8 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 मार्क्स ईच। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर का आएगा जिसमें से 99% चांस होता है कि हमेशा बैलेंस शीट का ही आता है और बैलेंस शीट भी कौन सी आएगी, बैलेंस शीट विद शेयर्स इशूड, फॉरफिटेड एंड री इशूड ऑफ शेयर्स, राइट। तो अगर आपने ये बैलेंस शीट कर ली तो डेफिनेटली आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 4 मार्क्स में, राइट, इस बैलेंस शीट के साथ उसके अलावा जो भी 4 मार्क्स में आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ये तो डेथ का आ जाएगा। डेथ का आपके सामने 4 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगर डेथ का आता है तो क्वेश्चन नंबर 33, 30, 31, 33, 34 जरूर करके जाना। ये 3 अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए तो आपका डेथ चैप्टर इजीली कंप्लीट है। या आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट या फिर गारंटी में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 4 मार्क्स में। तो ये 4 मार्क्स अचीव करने के लिए 76, 77, 78 क्वेश्चन नंबर जरूर करके जाना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में से क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93 जरूर करके जाना। या अगर आपके सामने डेथ नहीं आता या फिर पास्ट एडजस्टमेंट या फिर गारंटी नहीं आता तो एक और ऑप्शन है हमारे सामने जो इश्यू ऑफ डिवेंचर आ सकता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, 25, 27, 28 ये 4 क्वेश्चन जरूर करके जाना। इन्हीं में से आपके सामने 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। मे बी अगर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी आपके सामने 4 मार्क्स में नहीं आते तो डेफिनेटली चांस है कि ये दोनों में से कोई एक 3 मार्क्स में आ जाएगा।
इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अगर आपके सामने 4 मार्क्स में नहीं आता तो इसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि आपके सामने 3 मार्क्स में जरूर आ जाएगा। तो अगर आपको ये 8 नंबर पूरे अपने अचीव करने हैं तो ये 8 मार्क्स गेन करने के लिए इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की बैलेंस शीट के साथ साथ डेथ, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी वाले टॉपिक को जरूर 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 करके जाना, राइट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर एक लॉस वाला कंसेप्ट भी होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो उस केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी जरूर करके जाना, राइट। उसके बाद आता है 12 मार्क्स। इन 12 नंबरों को 3 मार्क्स ईच करके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 12 मार्क्स गेन करने के लिए एक चैप्टर आपको करना पड़ेगा गुडविल का, एक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, एक चैप्टर एडमिशन और एक चैप्टर रिटायरमेंट। गुडविल में क्वेश्चन नंबर 8, 10, 17, 19, 29, 30, 31, 37 ये क्वेश्चंस जरूर करके जाना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20, 22, 23, 27, 29 जरूर करके जाना। एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 21, 25, 27, 29, 31, 33, 47, 48, 54 की बी एडजस्टमेंट बी पॉइंट जरूर करके जाना। और रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 28, 31, 40, 44, 51 ये 51 लिखा हुआ है और 53 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर करके जाना। ये सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। ये सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे 5 मिनट में जरूर सॉल्व हो जाना चाहिए, इस बात को जरूर याद रखना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपसे 96 मिनट्स में जरूर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये जो भी 6 मार्क्स तक के 4 क्वेश्चंस हैं ये 60 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये 8 और 8 16 ये 16 मिनट में 4 मार्क्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाने चाहिए और ये 20 मिनट्स में, राइट। तो ये 60, 70, 80, 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब है कि ये सारा का सारा पार्ट आपसे 1.5 घंटे में डेफिनेटली सॉल्व हो जाना चाहिए। जो आपका सेक्शन बी होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक आती है उसके लिए पूरे के पूरे 1 आवर लेके चलना। 1.5 घंटे में ये सारा का सारा कंसेप्ट ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। रिमेनिंग 30 मिनट्स में आपको एमसीक्यूज करने हैं। 16 एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे, राइट, 1 मार्क्स ईच। 16 एमसीक्यूज आते हैं पार्टनरशिप और कंपनी में से। इन 16 एमसीक्यूज में से 50% एमसीक्यूज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आप लोग पढ़ते ही आपके सामने आंसर आ जाता है। रिमेनिंग जो भी 7-8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 7-8 एमसीक्यूज आते हैं उनमें आपके सामने वो मे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक के होते हैं। उनमें आपको एक बार को जो है फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी ये जो भी 16 एमसीक्यूज होंगे ये एक एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 16 2 जा 32, राइट। तो ये 128 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपसे ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, राइट। ये मैंने आपके सामने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मैं उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एक वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और मैं आपके सामने उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ही एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इजीली इन सभी में 44 मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट। एमसीक्यूज ये जो भी 16 एमसीक्यूज आते हैं ये 16 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए वही स्टूडेंट इन 16 एमसीक्यूज को
इजीली सॉल्व कर सकता है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिसने सभी चैप्टर्स को डीपली पढ़ा हुआ होता है, राइट। लेकिन फिर भी ये जो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाया हूं, ये ही सेलेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना, इनमें से आपके सामने पेपर आ जाएगा, राइट। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक के, जो कि 20 मार्क्स में आती है, राइट। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी वीडियोस देखते हो लाइक जरूर किया करो, और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब तक के लिए गुड बाय।